नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे गाइस बाजार को। तो निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट ऊपर यानी कि 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। वीकली ऑफ भी हो चुका है और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि ऑप्शन बाइंग में आप आ गए हैं या आने वाले हैं, तो कुछ नियम हैं जिसको गांठ बांध लेना है, डायरी में नोट कर लेना है। तो ऐसे कुछ नियम मैं आपको बताने वाला हूं आज, और साथ में देखेंगे कि वीकली ऑफ भी हो चुका है तो एक बार वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं। आने वाले सप्ताह में बाजार क्या कर सकता है वो भी देखेंगे, मंडे तक क्या कर सकता है वो भी देखेंगे। ऊपर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, क्या उसको टेस्ट कर सकता है या फिर वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा या यहीं से गिर जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक बिहार में इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक वहां पे सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक बाजार ऊपर नीचे करता रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझने वाले हैं। वीडियो जरूर आज लंबा होने वाला है। एक तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में आने का सोच रहे हैं या फिर आप आ चुके हैं, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीखने के पर्पज से आए हैं कि नहीं, सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर आप सीखने के पर्पज से आए हैं तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कुछ बारीक चीजें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और उन चीजों को अपनाते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। हम फालतू चीजों में टाइम को बर्बाद करते हैं, फालतू चीजें देखते हैं, और जिस वजह से हमको ऑप्शन बाइंग में कुछ समझ नहीं आता। कहीं भी एंट्री लेते हैं, कहीं भी एग्जिट करते हैं, डर बहुत लगता है, फियर बहुत होता है, फास्ट लॉस से डर लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं जो बेसिक्स चीजें होते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो तो लंबा ही होगा क्योंकि शुक्रवार भी है और आपके मजेदार कमेंट्स का जवाब भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में चलेंगे एंड देन उसके बाद वापस आके आपको मैं समझाऊंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन बाइंग में क्या क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। और गाइज पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके काम का चैनल है। यहाँ पे मैं सेंटिमेंट, चार्ट रीडिंग, आपको बताया ये सारा इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं। आपको मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि भाई मैं कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, सिंपली चार्ट। लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है। बिल्कुल इस चैनल पहले बोल दो कि भैया इस चैनल पे हमेशा मेरे को प्रॉफिट होता नहीं, बिल्कुल लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस को कंट्रोल भी करते, कई बार कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, ये भी एक्सेप्ट करता हूं। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीजें हमें धीरे धीरे बदलनी चाहिए जिससे चीजें ठीक हो जाएं। अब करते करते मुझे 13-14 सालों के बावजूद भी लॉस करता हूं। एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है यार, ये ढिंडोरा झूठ मूठ का पीटने का फायदा नहीं है। जो होता है सो होता है। बावजूद मार्केट से आप एक अच्छा एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। इस चैनल पे जब आए हो ना तो आपको ढेर सारा समझ में आने वाला है कि भैया मार्केट में ऑप्शन ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी कई चीजें होता है। ये और भी कई वीडियो में मैं लगातार बात करता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ऐसे ढेर सारी चीज आपको यहां देखने को मिलेंगे, चार्ट रीडिंग, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, उसके अलावा सेंटीमेंट वगैरह, मार्केट सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट, सब यहां पे सीखने को मिलेगा। तो करिए ना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम लोग आपके कमेंट सेक्शन में और फिर ऑप्शन बाइंग की जो बेसिक चीजें होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, अब चूंकि वीकली ऑफ भी हो चुका है, 2 दिन का टाइम, आराम से वीडियो देखिए, लाइक कर लीजिए जब फ्री होगा तब देखिए। तो इस वीडियो के ऊपर में लाइक की संख्या अब थोड़ी बढ़ेगी। अब आप करिए 300 लाइक और कमेंट को 100 रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100 कमेंट तो पहुंचा नहीं रहे आप लोग। तो 100 कमेंट जरूर इस पे करिए गाइस, अपने अनुभव को साझा करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे प्रॉपर अपडेट मैं दे देता हूं। वापस मैं आपको टेलीग्राम पे आऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मैं वहां पे कमेंट्री करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं। तो वीकली एनालिसिस में हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी आज हमें 56,600 के अबव हमें क्लोजिंग मिला है, उसको सस्टेन किया हमने। अगर आप देखेंगे कि पिछले, अब आप देखिए 1, 2, अब ये पूरा का पूरा पीछे देखोगे तो नहीं, अब स्विंग को देखो तो 1, 2, 3 मतलब 7-8 सप्ताह से, यानी कि 2 महीने का जो हाई था ना उसको निकाल दिया हमने, 2-2.5 महीने का। 4 और 4, 8, 2, 10, यानी कि 10 सप्ताह में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 सप्ताह को हमने आज यहाँ पे ब्रेक किया है। बावजूद इसके हम रेसिस्टेंस पॉइंट पे ही हैं। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में संकेत जरूर दे रहा है कि भैया ये ऑल टाइम हाई को निकाल सकता है। ठीक है, निकाले। किन किन कंडीशंस में होगा वो मैं अभी आगे इस वीडियो में बात करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम में ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां रेसिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल है, जो कि मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बताऊंगा। अब निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया के पास है। नीचे से जब भी ऊपर बाजार जाता है तो बाजार को स्ट्रांग नजरिए से देखते हैं लोग, भैया स्ट्रांग है, ऊपर तोड़ देगा। लेकिन वहीं से जब उल्टे पांव नीचे लौट के आ जाता है तो फिर नीचे जब जा रहा होता है कहते हैं भैया अब तो बर्बाद होने वाला है, नीचे जाने वाला है।
तो लोग अपना स्ट्रैटेजी चीजें बदलते रहते हैं, लेकिन आप मत करिए। आप समझिए कि भैया ये एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन बना है ऊपर नीचे, पहले ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करे तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करके सस्टेन करे तो नीचे आएगा। ऊपर के कुछ कंडीशंस हैं, नीचे के भी कुछ कंडीशन है, तो बाजार अभी पेंडुलम में रहेगा। बहुत कुछ सोच के देख लो, समझ लो, लेकिन बाजार को अभी थोड़ा दिन अभी आप शांति से देखो, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और तमाम वीडियो पे चैनल पे आप बने रहोगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या लग रहा है निफ्टी? वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ना तो ऊपर ना तो नीचे। अब दो कैंडल को ग्रीन देख के आपको जरूर अच्छा लगेगा। ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद एक दो वीक सस्टेन करने के बाद फिर एक और ब्रेकआउट देता है, फिर जाके चांसेस कहेंगे। इसका मतलब यह है कि हम 26,000 पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? हम 25,285 के आसपास में आज क्लोजिंग दिए। हमारा ऑल टाइम हाई 26,300 के आसपास ही, तो 1000 पॉइंट खींचने में टाइम नहीं लगेगा, 4 दिन में खींच सकता है। लेकिन भाई इससे पहले भी ट्राई लगाया था, वीकली देखोगे आप 448 का हाई लगा के आया था, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ठीक ठाक है निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ये ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं इसको। अभी न्यूट्रल रहना चाहिए, बहुत जरूरी है न्यूट्रल यहाँ पे। अब वीकली टाइम फ्रेम में एचडीएफसी को देखेंगे तो ये 5 कैंडल को निकाला जरूर है, लेकिन कंफर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बन गया है वीकली टाइम फ्रेम में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो एक रेसिस्टेंस है, नहीं तो फिर यहाँ से वापस आपको वापस लौटता हुआ जोन के नीचे दिख सकता है। यानी कि ना तो स्ट्रॉन्ग है, ना ही तो यहाँ पे ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है एचडीएफसी में। आईसीआईसीआई को देखोगे तो आईसीआईसीआई अब क्या कर रहा है? आईसीआईसीआई यहां से मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट लिया और फिर पटक सकता है, ये मेरा अपना सोच है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक और कैंडल बना देता है तो फिर ठीक है, सोच बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि आईसीआईसीआई का रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में भी आ सकता है। न्यूट्रल ही हूं मैं इसमें भी, ओके। और ये रहा आपका रिलायंस। तो रिलायंस भाई एकदम से कंफर्मेशन नहीं है, जब तक 1360 के ऊपर है आप कह सकते हो कि ठीक है भैया इसमें है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब तक भाई 1440 को नहीं निकालता तब तक मजबूत भी नहीं है। तो ये भी न्यूट्रल है, यानी कि जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें कुछ खास नहीं है, मतलब बने हुए हैं अपनी स्थिति में। आप देख ही रहे हो, बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, उसी हिसाब से ये भी रिएक्ट कर रहे हैं दोनों बड़े कंपोनेंट। ओके गाइज, फिर हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में चलते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं गाइज। देखिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन सस्टेन करना, ब्रेकआउट देना इस कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। आप कहेंगे कि हाई तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 57,600 के आसपास का हाई लगाया है, 56,600 पे खड़े हैं। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी एक दिन में भी खींच सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी को भले 1000 जाने में 2-3 दिन लग सकता है, ये चाहे तो एक दिन में 500, दूसरे दिन में काम खत्म हो सकता है ना, आप जानते हैं। बट बहरहाल आपको नोट करना है, समझना है, ये जो जोन है, ये जो ऊपर का जोन है ना, ये देखिए नोट करिए यहाँ पे, समझो ये जो जोन है ना, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा यार। कोई भी जोन आसानी से थोड़ी टूट जाता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देके टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट तब जाके मानते हैं। तो इससे पहले भी यहां तक आया था, इससे पहले भी यहां तक आया था, लेकिन इस बार ज्यादा गया। इस बार डब्ल्यू पैटर्न बता रहा है कि भाई देख मैंने ब्रेक कर दिया है, तो सस्टेन करे ब्रेक करे, कौन रोक रहा है? चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। पहला रेसिस्टेंस आप नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। 56,700 के आसपास का एरिया रहेगा। आज का हाई भी आप देख सकते हो 760 तक गया था, कल मैं आपको बोल के गया था कि आप 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे रख लेना, 727 के आसपास का एरिया है, रेसिस्टेंस रहेगा। 700 के आसपास का जो एरिया है 20-30-40 पॉइंट ऊपर हो सकता है। बैंक निफ्टी एक बड़ा कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं 56,000 पे है। तो 56,700 ब्रेक करता है तो जाएगा 57,000, जहां तक मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चला जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं अपना चार्ट देख के बता रहा हूं। अगर ऊपर जाता है तो मैं न्यूट्रल ही हूं। आज ही बताने वाला हूं कि ऑप्शन बायर्स क्या क्या सोचे, और पहले से सोचे कि नहीं सोचे, वो सब कुछ आज ही तो क्लियर होगा आपका। 57,000 यानी कि 57,000, और उसके बाद रहेगा 57,300। अगर एज देते हो तो आई एम नॉट रेडी कि ये 57,000 को टेस्ट करके 57,300 को निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है, मिठाई बांटिएगा आप लोग। अब गाइज यहाँ पे 57,300 ये रहा मेरा रेसिस्टेंस मंडे के लिए। और अब नोट करिए सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है पहले, तो वो एक तो राउंड नंबर अब काम करेगा 56,500। 56,500 का एक राउंड नंबर नोट करिए, जिसको हम ब्रेक करके आज 100 पॉइंट ऊपर खड़े हैं। ब्रेक कर देता है 20 पॉइंट नीचे टाइम बिताता है, तो फिर अगला सपोर्ट को ढूंढेगा, और वो उसको जिसको टेस्ट करेगा वो रहेगा आपका 56,000 यानी कि 56,300, और फिर 56,000 का राउंड नंबर, और इसके नीचे जाता है तो फिर आपको 55,800 के आसपास का एरिया आपको दिखा सकता है, अगर गिरावट देखने को मिली तब। ओके, तो बैंक निफ्टी में हो गया आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वगैरह बताऊंगा, तो इससे पहले हम लोग चलते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के बाद आएंगे आपके वो जो बेसिक सवाल जो होते हैं एक ऑप्शन बायर को, उस पर आएंगे कमेंट सेक्शन। चूंकि हर शुक्रवार को गाइज हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा डेली वीकली रूटीन है, तो वो करना जरूरी है। तो एक बार हम लोग कमेंट सेक्शन देख लेते हैं। ओके गाइज, तो कमेंट सेक्शन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं। ओके, 4 घंटे पहले एक बार किसी ने यहाँ पे कमेंट किया है, सर लॉस बहुत हुआ है। भाई लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, ऑल इज वेल, बस बोलो और शांत हो जाओ। सोचो कि ये जो लॉस हुआ है, क्या आपने कोई
रणनीति बनाने के क्रम में लॉस किया है या फिर ऐसे तुक्का मारते मारते किया? अगर तुक्का मारते मारते किया है तो ये लॉस होता रहेगा। अगर रणनीति बना रहे हो और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब ऐसे एसएल हिट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल में प्लान करते हो और एसएल हिट हो जाता है तो आप आ जाओगे। चीजें समझानी, आज पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। ओके, लगातार नुकसान हो रहा है भाई, दोनों का आंसर यही है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट वीडियो, थैंक यू, थैंक यू। 25,000 का कॉल बिल्कुल बॉटम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान जो आपने बोला, जिसने भी फॉलो किया वो से भी रिसर्च पेपर 3% वालों की लिस्ट में रैम रहेगा, बहुत अच्छा सिन्हा सर, थैंक यू भाई। आपकी कमेंट ज़्यादा समझ में नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आप सभी का। टेकिंग गुड लर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सेलर्स ने सॉर्ट किया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। एक्सप्लेशन एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस वेल, थैंक यू, गुड, थैंक यू। हेजिंग स्ट्रैटेजी सिखा दो, जरूर गाइज, ये आपका एक बढ़िया सवाल है। हेजिंग स्ट्रैटेजी सैटरडे संडे के क्लास में इस बात ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने सैटरडे संडे का क्लास नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज में एक महीने का क्लास है। 99 रुपीज अर्निंग के लिए नहीं है गाइज। वही लोग आए, अब फ्री करने का फ्री भी कर दो, 99 से क्या ही फर्क पड़ता है। फ्री भी कर दो तो वो लोग स्टडी नहीं करते यार। किसी चीज की कोई वैल्यू होती है ना तो फिर उसकी वैल्यू होती है, बात समझ रहे हो ना। अगर किसी चीज की कोई वैल्यू ना हो तो फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करता। तो इसीलिए 100 रुपीज के आसपास या 99 रुपीज के आसपास में रखा गया है। आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ढेर सारी बातें करेंगे। रहा बात की एक वीडियो बनाने का, तो जरूर बनाएंगे आने वाले कुछ टाइम में। ढेर सारे वीडियो बकाया हो चुके हैं अभी तो। थैंक यू, थैंक यू। जब लेवल आता है तो नहीं पता क्यों की हिम्मत, हाँ, जब लेवल आता है तो नहीं पता क्यों हिम्मत नहीं हो पाती, और जब हिम्मत होती है तब तक हाथ से निकल जाता है। तो गाइज ये प्रॉब्लम होता है फियर और ग्रीड की वजह से। इस पर काम करना पड़ेगा। आप लगातार चैनल बने रहिए, आप समझ में आ जाएगा गाइज। 99 वाले क्लास में आओगे तो ये फियर ग्रीड ये सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा। वहां सिर्फ सिखाने का काम करता हूं मैं, आओगे तभी पता लगेगा, पहले थोड़ी पता लग जाएगा। फर्स्ट कमेंट, काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमेशा फर्स्ट कमेंट करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छे मार्केट में भी मैं गलती कर देता हूं और लॉस बुक कर लिया, या कोई बात नहीं, माइंडसेट खराब हो जाता है कभी कभी, ये सब चीजें होता है, पार्ट ऑफ द गेम है गाइज। एक महीने से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, थोड़ा शांत होने की आवश्यकता है। लॉसेज इज द पार्ट ऑफ मार्केट। मैंने आपको क्या बोला, लॉसेज को कंट्रोल करने के लिए जो लॉसेज हुए हैं, आपको नोट तो करते नहीं होगे डायरी में। पढ़ाई करने के समय अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, नर्सरी से लेकर 10वीं 12वीं सब कर गए, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ेगा। आज भी सवाल पूछ दूंगा कुछ कि ये क्या है वो क्या है, तो 2-4 ही लोग बता पाएंगे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। वहां जो गड़बड़ किए हो पढ़ाई में, वहां यहां भी कर रहे हो। यहां तो पढ़ ही नहीं रहे हो, वहां तो कुछ पढ़े भी, मम्मी पापा ने मार मार के भेज दिया, जा पढ़ ले, तो पढ़ लिया, लेकिन यहां नहीं पढ़ाई कर रहे हो। यहां तो कोई बोलने वाला नहीं है, यहां तो आजाद हो, पैसा ला रहे हो उड़ा रहे हो, पैसा ला रहे हो, लेकिन कोई डायरी डूरी है कि नहीं है? नहीं है तो नोट करो और लिखो क्या गलती कर रहे हैं। और ट्रेडिंग प्लान वाला वीडियो पे देखो, अभी कमेंट आ रहा है, ट्रेडिंग प्लान का वीडियो क्या 2 साल पहले डाला हुआ था, जाके देखो एक बार, चीजें समझ में आएगी कि ट्रेडिंग प्लान क्या चीज है। गाइस ये वीडियो 1000 लोगों ने देखा होगा या 500 लोगों ने, मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में ट्रेडिंग प्लान को जितना ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि सबसे वायरल वीडियो में से एक होगा, और इसके सब लोग कॉपी पेस्ट करके अपने अपने चैनल पे डाल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉपी करो पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लर्निंग सबके पास जाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद लगा आपको सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहिए। एक वीडियो गोल्ड और सिल्वर पे जरूर बनाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। गोल्ड और सिल्वर को लेकर मेरा जो सोच है ना, वो मैं डेली क्लास में बोलता रहता हूं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन में आते हैं या 99 के क्लास में आते हैं सैटरडे संडे को, उनको पता है कि मेरा क्या स्टेटमेंट है। बट ये मेरा जो स्टेटमेंट है किसी दिन वीडियो में जरूर डालूंगा। गोल्ड को लेकर मैं अपना स्टेटमेंट पहले भी दे चुका हूं कि भैया मेरा जो सोच है गोल्ड को लेकर, वो सीधे 10 लाख पे जा रहा है, उससे नीचे तो गोल्ड का बात ही नहीं करता मैं। आज गोल्ड आपको 1,25,000 के आसपास, 1,23,000 के आसपास मिल रहा है, मैं कह रहा हूं यही गोल्ड आपको 10 लाख रुपए के आसपास में मिलेगा। टेंशन मत लीजिए आप। किसी दिन गोल्ड वाले वीडियो और सिल्वर वाले वीडियो जरूर बनाऊंगा, मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया कमेंट करके। जैसा कि आप चार्ट देखकर एनालिसिस करते हैं, इंडिकेटर की बात नहीं करते, यू आर ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चार्ट मास्टर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई। एलोबरेट योर पोजीशन, ठीक है भाई, मैं डेली पोजीशन बताने की आपको कोशिश करता हूं। देखो मैं टेलीग्राम में जो स्क्रीनशॉट डालता हूं वही मेरा पोजीशन है, जो मैं पोजीशन लेता हूं वही पोजीशन टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। कभी कभी मैं 5 मिनट के टाइम में भूल जाता हूं, लेकिन मेरा पोजीशन हमेशा रोज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। लॉसेज हो रहा है कुछ दिन से, ठीक है, होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम। मैंने क्या बोला, लॉस के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि क्या वहां क्या गलती हो सकती है। और सर यू हैव ए ट्रूली इंपॉर्टेंट चार्ट रीडिंग नॉलेज हेल्प सो मेनी। थैंक यू मेरे भाई। कुछ दिनों से लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है यार, अभी मैंने भी कुछ दिनों से उड़ा दिया है बहुत कुछ ये पार्ट ऑफ द गेम। इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मैं फियर में चला जाऊं, मैं गिल्ड में, नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ गेम। हमको मूव ऑन होना पड़ेगा। मैं 14 साल से कर रहा हूं, ये फेज आता है, एक फेज आता है जो कहता है चलो भैया निकालो 1 महीने का प्रॉफिट, अच्छा बुआ खूब कमा रहे हो ना 14 साल से, लाओ वापस लाओ 1 महीने का, तो 1-2 महीने का निकाल के ले जाता है, फिर वापस धीरे धीरे हम उसको फिर से लेके आते हैं, फिर एक दिन कहते हैं अच्छा लाओ, तो ये होगा, इट्स पार्ट ऑफ गेम। यही चीजों को तो सीखना है। आज इसी वीडियो में हम लोग आगे कमेंट खत्म करते हैं ना, उसके बाद पहुंचते हैं।
सर एक हद तक आपके हिसाब से ट्रेड लेता हूं, बिल्कुल हद में रह के ट्रेड लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई लेवल कैसे निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है रे भाई, सर्च करो तो जाके चैनल पे, करते नहीं आप लोग। बहुत अच्छा वीडियो है, जाके देखो तो सही। वो सब वीडियो वायरल होगा आने वाले टाइम में, 10 साल में देखना वो सब वीडियो टॉप क्लास के वीडियोज में जाएंगे। बढ़िया वाला हेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ओके, पहले भी बता दिया, बताऊंगा हेजिंग स्ट्रेटजी। सर आप लॉस होने पर भी एक फ्रेश माइंडसेट से बात करते हैं, करना पड़ता है ना यार, नहीं कैसे करेंगे? अब मैं आपको समझा रहा हूं और खुद लॉस, अरे क्या वीडियो नहीं बनाऊं क्या? अरे जरूर बनाऊंगा। लॉस हो गया क्या फर्क पड़ता है? लॉस हो गया तो आगे उभरना भी तो है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसमें फंसा रहा हूं, नहीं फंस नहीं सकते, निकलना है बाहर, सबको निकलना होता है। बड़ा लॉस कोई बात नहीं, होता रहता है भाई। 9 दिन से आपकी वीडियोस देख रहा था, 2 दिन लास्ट से शुरू किया और दोनों ही दिन लॉस हो गया। अरे यार सो सॉरी यार, 9 दिन से लगातार देख रहा था, जब शुरू किया तो दोनों दिन लॉस हो गया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, वो पहले भी बोल चुका हूं और आगे भी बताने वाला हूं। ठीक है गाइज, ओके 96 लॉस, ये लॉस वो लॉस थे गाइज। मार्केट को समझो, इसीलिए ये वीडियो आज लेके आया हूं कि ऑप्शन बाइंग में हमको कुछ चीजें, जो बेसिक्स चीजें हैं वो हमको ध्यान रखनी है। ये वीडियो मैं आज लेकर क्यों आ रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सबको ट्रैप किया जा रहा है, माइंडसेट घुमा रखा है। क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर रहा है, जिससे लोगों का माइंड स्टेबल नहीं हो रहा। वो कभी कॉल में जाते हैं तो वो मार्केट पुट में जाता है, जब वो मार्केट पुट में जाते हैं तो मार्केट कॉल में जाता है। इसी का इलाज आज निकालेंगे। मेरा एनालिसिस डेली प्रूफ के लिए दिन पहले वीडियो बायो भी देखिए, ओके। अच्छा, किसी ने कमेंट करके वो अपने चैनल पे बुला रहे हैं, ट्रेड विद कुछ नाम है इनका, आप इनका चैनल पे जाके देख लेना भैया, क्या हमारे चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, कमेंट कर सकते हो, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप जरूर कर सकते हैं। नो वरी यू आर गेटिंग। अच्छा, वो लॉसेस के दिन में जब मैंने वो बात की थी तो वो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। डेली आपकी कमेंट्री देखकर ही ट्रेड लेते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, नाइस। नहीं सर आपने बोला था कॉल साइड नहीं सोचेंगे, मैंने वो तो ऊपर पुट लिया था। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू। सर एक क्लब प्लान सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, प्लीज़ गाइड। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो भाई, और ज़्यादा जानकारी के लिए वो नंबर पे क्लिक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो बता देंगे आपको हमारी टीम। ठीक है, आज लॉस हुआ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। गाइड हम लोग कमेंट में अब 3 दिन पहले का कमेंट पढ़ रहे हैं, क्लास ज्वाइन करनी है सर। हाँ तो जब भी क्लास ज्वाइन करनी है, नंबर ऊपर आ रहा है, कमेंट करने से क्या है, इधर आ जाओ सीधे, कमेंट कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ज्वाइन कर लो। सर 25,000 का कॉल होल्ड है भाई, अब 4 दिन पहले का कॉल हुआ और अभी तक होल्ड किए हुए, तो फिर बहुत मजा आ रहा होगा आप तो। आज पुट में पिट गए सर, कोई बात नहीं, लोग पिटते रहते हैं फिर उभरते रहते हैं। आजकल DII अकेले अपने दम पर इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा है भाई, प्रेशर है ना यार, बात समझो, प्रेशर है। अब वो टैरिफ का वो जो बोझ है वो भारतीय बाजार झेल नहीं पाएगा, तो भैया DII को कर दो, बोल दो DII को पीछे, DII के पीछे एक डंडा लेके खड़ा हो जाओ, DII अपने काम पे लग जाएगा। बात समझ गए ना, जो मैं इशारा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, समझने वाले को इशारा काफी। थैंक्स फॉर एक्सप्रेशन पोजीशन, थैंक यू। और गाइज आप सर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ब्रेक होने के बाद पुट की एंट्री लिया और लॉस में, कोई बात नहीं। सर आप बियर पे ज्यादा देख रहे हैं, हाँ ये इल्जाम मुझ पर जरूर लगता है, आज जरूर इस विषय में बात करेंगे, टेलीग्राम जाके देख सकते हो। अरे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो बियर को देखा, मार्केट अचानक से सेंटीमेंट बदल लिया, 2 दिन ग्रीन बना दिया, तो तुरंत पलटी मार जाऊं, 1-2 दिन देखूंगा, सेटल हो जाएगा, फिर जाएंगे। गए ना आज कॉल में, जाके देखो तो सही इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है रवि यादव सर, आप ऐसे सिखाते रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट लगातार करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, कमेंट सेक्शन को करते हैं खत्म, और कोई इंपॉर्टेंट अगर कमेंट रह गया हो तो फिर दोबारा से पढ़ेंगे और उस सवाल को अगले किसी दिन जरूर चर्चा करेंगे। तो कमेंट सेक्शन बहुत लंबा हो जाता है, आप सभी कमेंट करते रहिएगा, रुकना नहीं चाहिए कमेंट। ओके, तो अब चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं, अब वीकली एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर्स, अब यहां से एक्चुअल में वीडियो शुरू होता है, ऑप्शन बायर्स के कुछ नियम जो हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहले सोचो कि आप ऑप्शन बाइंग की दुनिया में आ गए तो पहले क्या करें, शुरुआत से समझा रहा हूं, बिल्कुल ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा, बट 4 बार देखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आने वाले हैं, आ चुके हैं, या 1-2 महीने से या 6 महीने से साल भर से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ सिस्टम नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहला जो काम करना है वो काम करना है चार्ट रीडिंग। इंडिकेटर को मत देखो, छोड़ दो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने ढेरों वीडियोस देखे हैं, सब में कोई बोलता है ये इंडिकेटर। गाइस एक अपने आप से सवाल पूछो यार, कि अगर कोई इंडिकेटर सही मायने में बताता है, सब कुछ सही बताता है, तो 90% लोग कौन है जो लॉसेस करते हैं, वो 10% कौन है जो इंडिकेटर उन्हीं के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं काम करता।
फिर एक बात बता रहा हूं, कोई इंडिकेटर खराब नहीं होता है, खराब होता है आपका स्ट्रैटेजी। आप जब किसी इंडिकेटर पे भरोसा करते हो, अगले दिन वो आपको इंडिकेटर साथ नहीं देता, तो आप कहते हो ये अच्छा आदमी नहीं है, मतलब ये इंडिकेटर सही नहीं है, इसको छोड़ के दूसरे पे चले जाते हो, दूसरे को छोड़ के तीसरे। अरे आप एक पर टिके तो रहो, एक ही इंडिकेटर के सहारे आप 1 साल ट्रेड करके तो देखो, ये आप करोगे नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि माइंड से इंडिकेटर काम नहीं करता। माइंड जो है ना, अगर आपका इंडिकेटर बोल रहा है कि यहां से मार्केट यहां तक आ सकता है, इस दौरान आपने कॉल की ट्रेड बनाई, भाई ऊपर तक आएगा, अब यहां से यहां तक में आपको 200 रुपए मिल सकता है, आपको 20 रुपया ऊपर गया, आपने कहा अरे भाई मिल रहा है पैसा, 30 रुपया, अरे मिल रहा है पैसा, अब 40 रुपया, अरे भाई ठीक है, वैसे ही साथ में नीचे आएगा धड़ाम। अब सिर्फ जो 40 रुपया मिल रहा था वो 10 रुपया मिलने लगेगा। अब आप सोचोगे यार 40 बुक कर लेता, मेरे को तो 10 ही मिल रहा है। फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से वापस 30, फिर 40, फिर आप रुके, फिर 50, फिर वहां से सीधे वापस आएगा 20 पे, फिर 20 पर बहुत देर तक, आधा घंटा तक घूमता रहेगा, फिर 30, 40, फिर धड़ाम से 20। तो ये जो होगा ना, ये आपके माइंड को हिला देगा। तो आप कहोगे भैया 20 ले, निकल जाता हूं, फिर हो 20, फिर -10, अबे भाई 50 दिख रहा था, -10, अब के बार तो भाई 20-30 भी आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। जहां 20-30 कुछ दिखा आप निकल गए, लेकिन इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई जाएगा ऊपर। ये थोड़ी बोलेगा कि कितना देर में जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ये तो नहीं बताएगा ना इंडिकेटर तो बोलेगा भाई यहां से यहां का आप बता समझा सकते हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि 100% है। अब पता लगा कि आप निकल गए 20 रुपए 30 रुपए के अंदर में, ऊपर नीचे होकर आप फंस गए, डर गए, फियर, 2-3 घंटा लगाने के बाद वहां पहुंच गया। तो आपका इंडिकेटर पे भरोसा नहीं हो सकता भाई मेरे, बदल दो, नहीं होने वाला कुछ भी, इंडिकेटर हटा दो, मैं कह दिया ना हटा दो। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने इंडिकेटर्स पे कब्जा कर लिया है और इंडिकेटर को आप पूरा मानते हैं तो बिल्कुल सही है, फिर आप जरूर सक्सेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिकेटर के हिसाब से लॉस और इंडिकेटर के हिसाब से प्रॉफिट को तय करोगे तो फिर उसी पर चलना पड़ेगा, उस पर तब जाके आप इंडिकेटर पे आओ। तो पहला स्ट्रेटजी समझा चुका मैंने आपको कि इंडिकेटर छोड़ो, सिंपल कैंडल स्टिक्स देखो। अभी मैं उनके लिए बात कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद आप चार्ट ट्रेडिंग शुरू करो। अब आपको बहुत लोग पूछे चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें, तो हाई एंड लो को मार्क किया करो। आज दिन भर में 5 मिनट में मार्केट पहले हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया। प्राइस एक्शन को देखो। आप कहोगे प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मेरे ढेरों वीडियो जिसमें प्राइस एक्शन के बारे में बात किया, तो उसको देख सकते हो। तो प्राइस एक्शन को देखो, थोड़ा सा वेट करो। और अब आपको तीसरा नियम समझना है कि जब भी मार्केट ओपन हो, ऑप्शन बायर जो नए हैं पुराने उससे लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि जब भी मार्केट ओपन हो आपको 10 मिनट कम से कम वेट करना है। 9:15 9:20 तक वेट करो। अगर आप थोड़े खिलाड़ी हो चुके, आपको पता लगे कि आज का डायरेक्शन ये, तो ठीक है आप 9:20 में मारो, बट 9:15 में ट्रेड नहीं करने का, 9:20 के बाद ही ट्रेड करने का। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है वो तो 15 मिनट 10 मिनट वेट करना ही चाहिए। 9:15 9:20 का कैंडल खत्म होने का 9:25 के आसपास में, ठीक है। दूसरी पॉइंट जो आपको नोट करना है, ऑप्शन बायर्स को नजरिया एक तरफा नहीं रखना चाहिए कि भैया आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, आज तो मार्केट नीचे जाएगा ना। ये आप अपने दिमाग में कोने में रखो कि हाँ ठीक है आज मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वेट करो कि प्राइस एक्शन कंफर्म होने दो, वेट करो कि डायरेक्शन मुझे मिलने। डायरेक्शन नहीं मिलता तब तक वेट करो। मैं हमेशा आपको कहता हूं मार्केट को सेटल होने दो। पहला कमेंट मेरा यही होता है टेलीग्राम पे, मार्केट को 9:15 में, मैं आपको 9:20 में 9:25 में कमेंट करता हूं, मार्केट को सेटल होने दो। सेटल होने के बाद ही तो पता लगेगा ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप पहले कूद के 9:15 में। नियम नंबर 1 आपको नोट कर चुके हैं कि भैया इंडिकेटर के चक्कर में मत रहो, वो आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको माइंडसेट हिला देगा पूरा का पूरा। दूसरा मैंने आपको बोला कि भैया पहले 15 मिनट मार्केट को सेट होने दो, डायरेक्शन का वेट करो, प्राइस एक्शन देखो कि क्या सच में ऊपर जा रहा है, ताकि आपको वहां लॉस के बारे में। मैं आपको फिर से बता दूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन चल रहा है ऊपर का, अब मार्केट वहीं से पलटी मार सकता है, प्राइस एक्शन सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप मार्केट नहीं चला रहे, मार्केट चला रहे जो हजारों करोड़ लगा रहे हैं, तो वो प्राइस एक्शन को 2 मिनट में उड़ा देंगे। लोग वो कहते हैं ना कि भाई प्राइस एक्शन प्रॉपर काम नहीं करता, नहीं करता, जब नहीं करना वो नहीं करेगा, उड़ा देगा। तो भाई प्राइस एक्शन काम नहीं किया, आप गए तो थे प्राइस एक्शन बट नहीं किया, तो आपका एसएल तो काम करेगा ना। तो अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि सिस्टम में एसएल रखो। जो बिगिनर्स होते हैं उनको एसएल रखना चाहिए सिस्टम के अंदर में। दूर का ही रख दो, लेकिन रख दो, क्योंकि फिर बिठाए रखेगा उसको 100-150 रुपए, पूरा कैपिटल खा जाएगा। दूर का ही रख दो। ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, अभी भी हो जाता है, इतना समझा रहा हूं आपको, फिर भी होता है। फिर मैंने आपको समझाना जरूरी है कि एसएल दूर का रखो। आप कहोगे सर मैं एसएल 30 रुपए का रखूं कि 20 रुपए का रखूं, पैसा पे एसएल रखोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब तो है कि एंट्री कहां हुई है। अब आपको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आज के मार्केट में वो आइडिया मैंने यहां पे लगाया था, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखाते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में ऑप्शन बायर्स के लिए जो तकलीफें होती है उनको वो कैसे ठीक करें, ठीक है ना। तो आज जो मार्केट ओपन होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, निफ्टी 50 है ना, तो निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ 9:15 का कैंडल नोट करो, ये रहा 9:15। आइए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने कहा एंट्री ली वो भी बता देता हूँ, और आप लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे कैसे सोच सकते हैं। सबसे पहले 9:15 का कैंडल, मेरी कोई एंट्री नहीं, 9:20 में इसके ऊपर गया, मैंने सोचा, मुझे लग गया पता कि शायद आज मार्केट कुछ मूड में है, बैंक निफ्टी भी ठीक लग रहा है, तो मैं हम बाइंग करेंगे। लेकिन मैं वेट कर था कि एक कैंडल रेड तो देगा तभी बाइंग करूंगा। ओके, तो मैं तो यही बाइंग करना चाह रहा था, लेकिन ये तो ऊपर चला गया, तो मैं वेट किया। सोचो मैं कितना वेट करता हूं। अब जब मार्केट यहाँ नीचे आया, ये देखो रेड कैंडल पर नीचे आया ना, बस यही पकड़ लिया।
अब मुझे पता था कि ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा तो आ जाएगा, तो तत्काल फीलिंग भी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की तरफ भी ध्यान रखना है, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, बाजार के हालात समझने हैं। अब कोई सर ये हालात तो समझ में आता नहीं, तो नहीं आएगा। 2 से 5 साल लगा है तो लगाए हो, प्रॉपर मार्केट को देखते हो, समझते हो, एनालाइज करते हो, तो 2 से 5 साल का समय लगेगा इसको समझने में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ वेट किया, रेड कैंडल बना, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। अब एंट्री बनाने के बाद हम लोग सीधे ले गए मार्केट को यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपना माल को बेच दिया, ठीक है ना। उसके बाद मेरी दूसरी एंट्री, ये पहली वाली जो एंट्री है ये मैंने, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब दूसरी वाली एंट्री देखो, दूसरी वाली जो एंट्री है ना वो देखो, समझने की कोशिश करो। दूसरी एंट्री जो है वो कैसे बनाएंगे, उसी से आपको पता लग जाए कि सर कैसे यहां से ऊपर जा रहा है। तो मैं यहां पे रेसिस्टेंस है, आपने तो बोला हुआ है कि 260 का रेसिस्टेंस है, और आपने कल भी वीडियो में कहा था कि 260 पे हो सकता है कि सेलर्स बेचेंगे, बावजूद फिर आप कॉल में बैठ गए होंगे। तो मैं बिल्कुल कॉल में बैठ गया, कैसे बैठा, क्यों बैठा, वो भी देख लो। अब मार्केट यहां से ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं कहे को पुट में बैठूंगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, क्लास में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा गिरेगा वहीं पकड़ लूंगा। तो ये गिरा, मैंने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा, तो अब आइए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस को कैसे देखें, और 20 रुपए का ऐसा रखे कि 30 का रखे कि 40 रखे, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 20-30 का मतलब नहीं है। अब आप पीछा करोगे ना यहाँ पे कि ये ग्रीन को पकड़ लो, तो ये 2 रेड आपको बनेगा ना, तो ये 20-30 रुपया खत्म हो जाएगा, तो आप उड़ जाओगे। आपको वेट करना है। अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का है तो जब तक गिरावट नहीं है, आप कहोगे सर एक ही कैंडल के गिरावट पकड़ना है कि दूसरे पे पकड़ना है, आप एक कैंडल पे भी पकड़ सकते हो, दूसरे पे भी पकड़ सकते हो, और सर 3-4 बना दी तो एसएल दे दूंगी। एसएल मेरा दोस्त है यार, क्यों नहीं दूंगा, दे देता हूं। तो चलिए, मैंने गिरावट का वेट किया, जैसे मार्केट यहां पे, आप कहेंगे क्या यहां तक आपने वेट किया होगा, इतना सच बोलेंगे आप, नहीं इतना सच नहीं बोलने वाला हूं, यहीं पे ले लिया था भाई मैंने वही तो कहा कि पहले कैंडल ले सकते हैं, यहीं पे आसपास में लिया। जब यहां लिया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से एकदम से बढ़िया प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो। इतने ही में 15 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, लॉट साइज बड़ा था, प्रॉफिट एकदम चकाचक दिख रहा था। लेकिन अगला कैंडल बोला कि भाई नहीं, निकाल देंगे, और फिर उसने क्या किया, मेरी एंट्री यहां हुई और यह है नीचे, तो यहां तो मुझे अब लॉस दिखने लगा। जो प्रॉफिट मुझे यहां दिख रहा था उतना ही लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरी एंट्री यहां है तो मैं एसएल क्या लूं, तो मैंने एसएल बनाया था ये कैंडल। देखो ये जो हैमर कैंडल है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसका लो और इसका हाई के पास अगर थोड़ा सा रुकता तो ठीक, मुझे था कि अगर अप ट्रेंड है तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, और नहीं तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो मैं काट दूंगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपका लॉस कितना होता, तो यहां से यहां तक में मेरा लॉस, यहां से यहां तक में जो मुझे मार्केट जब यहां से यहां मेरी एंट्री हुई और यहां से यहां आ रहा था कॉल में, शायद 25-100 का कॉल था, तो उस समय मैं मुझे यहाँ पे जो लॉस दिख रहा था वो शायद 12-15 रुपए के आसपास का दिख रहा था। तो अगर यहां तक मार्केट आता, इसके आसपास तक आता, तो मेरा लॉस 20-25 रुपए का होता। अब आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो मैं काट देता, दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर 20-30 की तो बात ही नहीं है ना। एंट्री कहां हुई है, अब सोचो एक और चीज, तो मैंने तो यहां एंट्री ली, अब आप चलती कैंडल में यहां एंट्री लिए, इस वाले कैंडल के ऊपरी हिस्से में, तो यहां तो आपको अगर यहां तक लाएगा तो ये तो आपको 40-50 रुपए खा सकता है, क्योंकि आपने ऊपर लिया। तो आपको एंट्री कहां करनी है, एंट्री वहां करनी है जहां से एग्जिट दूर ना हो, एग्जिट बिल्कुल पास में हो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहां पे आपने बाइंग किया, ये तो नीचे तक आया था, तो आप यहां बाइंग कर सकता था, मैं वेट करता तो जरूर होता। लेकिन चूंकि मार्केट आप देख रहे हो रेड कैंडल मार रहा है, उसके बाद ग्रीन रेड मारा, तो मुझे लगा कि रेड मारेगा, उसको अगला ग्रीन मारेगा, मार देगा तो ठीक है। और नहीं तो मैं पहले सोच रखा था ना, यहां तक तो मैं वेट करूंगा ही ना, यहां तक मैं वेट करूंगा बिल्कुल। तो मार्केट यहां तक नहीं आया, यहीं से ऊपर चलेगा। जब यहां से ऊपर आया तो भाई यहां तक एकदम इसी जगह पे, एकदम टॉप पर, बिल्कुल मैं यहां पे नहीं बेचा, एकदम टॉप पे, यहीं पे मैंने निकाल दिया। मेरा का प्रॉफिट कितना मिला, 32 रुपए का, 32 रुपए का प्रॉफिट में मैंने बेच दिया। आई बात समझ में, क्योंकि कल मैंने आपको बता के गया था कि इस मार्केट में 30-40 का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, दोबारा देख लेंगे। और अगर नहीं बेचता तो फिर वो यहां ले आता नीचे मेरे को फिर से लॉस में ले आता 10-15 रुपए का लॉस में, और फिर वापस मैं अगर बैठा रहता तो फिर मेरे को 32 की जगह पे 50 मिलता। लेकिन इतना देर बैठना नहीं था ना मुझे, मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस मार्केट को उसी तरफ से देखेंगे। तो ऐसे में आप अपना समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस कहां रखना है, यानी कि ट्रेंड को पकड़ो। बात समझ में आई, ट्रेंड को, ऐसे ट्रेंड जा रहा है, ठीक है ना। अगर किसी को मेरी बात से रिलेशन नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो तुम यहां से जा सकते हो, टाटा बाय बाय गुड बाय, ओके। अब बात समझो, यहां से आपने मार्केट ऊपर बढ़ जा रहा है, तो जब अगली बार जब ये आपने यहां पे मार्केट ऊपर गया तो पीछा नहीं करना, जब ये गिरेगा ना तब पकड़ना। यहां पकड़ा, यहां का स्टॉप लॉस रखा, यहां पकड़ा, यहां का स्टॉप लॉस रखा, यहां पकड़ा, यहां का स्टॉप लॉस रखा। अब आप कहोगे सर हर बार ऐसा ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां जाए और एक बार थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर जाए। हाँ हो सकता है, इसको कहते हैं एसएल हंटिंग। तो गया उस दिन एसएल, रोज रोज थोड़ी ले जाएगा भाई, दे देंगे उस दिन। और तो आप क्या हर दिन दे देते? तो नहीं, कई बार नहीं देता, तो नहीं देने के चक्कर में कई बार पिटता भी हूं, और कई बार मार्केट को समझ जाता हूं कि बस ऐसे लंटिंग कर रहा है, वो कमेंट्री करता हूं कि भैया ट्रैप मार रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, एक ही धरने से मार्केट थोड़ी चलेगा भाई, मार्केट अपने पैटर्न को बदलता रहता है। बट मार्केट में कितने रंग हो सकते हैं? अगर आप 14 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो और पूरा 9-15 से 3-30 तक मार्केट को देख रहे हो, तो कितने रंग होंगे मार्केट के जो आप पकड़ नहीं पाओगे? आप पकड़ लोगे तो फिर मैंने जो पकड़ता हूं उसके लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम देना पड़ेगा। बावजूद इसके एसएल होता है, बावजूद इसके बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं।
झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स में आपको जो समझाना चाह रहा हूं, फिर से मैं आपको एलोबरेट कर देता हूं। पहला कि ऑप्शन बायर्स के लिए इंडिकेटर बंद करो यार, कुछ नहीं होता है। पीसीआर लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, थीटा, गामा, डेल्टा, फालतू चीजें पढ़ रहे हो। बात समझ रहे हो ना, सिर्फ फालतू चीजें पढ़ रहे हो, काम की चीजें नहीं है। मतलब आप रोटी चावल दाल घर में उसको नहीं खाना है, आपको पिज्जा खाना है, आपको बर्गर खाना है, आपको मंचूरियन खाना है, आपको नूडल्स खाना है, चाप खाना है, आप फालतू चीजें खाएंगे, जिससे हेल्थ बनेगा वो चीज नहीं खाएंगे। बात समझ रहे हो ना, ये हर इंसान का स्वभाव हो चुका है ना आज के डेट में। हाँ, वैसे बाहर का खाना से जोमेटो याद आ गया, जोमेटो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि बाइंग कर लेना, अगर करना चाहते हो तो सेबी रजिस्टर्ड से पूछ लेना किसी से, भाई जरूरी है। अब देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, कम से कम चीजों को रखना है। अब आपका घर अच्छा तब लगेगा ना, आपका कमरा अच्छा तब लगेगा जिसमें कम सामान हो, कि बस फेंके रखे हो सामान इतने सारा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। कम से कम चीज, इंडिकेटर को छोड़ो, आपको टाइम लगेगा, आप कहोगे नहीं सर मैं तो इंडिकेटर लगा के भी कर लेता हूं। अरे आपके चार्ट देखता हूं मैं, कई लोग स्क्रीनशॉट भेज देता है, इतने लाइन होते हैं, मैं तो समझ नहीं आता ये कैंडल दिखता कैसे है इन लोगों को, और फिर भी प्रॉफिट नहीं होता, फिर भी लॉस ही में है बंदा। चार्ट पर पूरा जंजाल है, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर लॉस में ही है, तो फिर क्या फायदा भाई। चलो समझ में आ गया होगा ना। पॉइंट नंबर 1 क्या बताया, इंडिकेटर छोड़ो। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया, मार्केट को सेटल होने का वेट करो। पॉइंट नंबर 3 क्या बताया, ट्रेंड को पकड़ने का वेट करो। पॉइंट नंबर 4 क्या बताया, एसएल प्लान पहले करो, नजदीक होना चाहिए एग्जिट द्वार। एंट्री से पहले एग्जिट को ढूंढो कि एंट्री जो मैं कर रहा हूं यहां पे एग्जिट किधर है, एग्जिट पहले ढूंढो। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं यही काम आएगा। मार्केट को सोचो कि पिछले 10 दिन 15 दिन से मार्केट क्या चल रहा है, वन वे नीचे गिर रहा है या वन वे ऊपर जा रहा है या बीच में घुमा रहा है। तो घुमा रहा है तो 30-40 का प्रॉफिट बहुत है, नोट नंबर कर लो, ये सारे नोट करना। अब एक और, ओटी नहीं करना है। अब आप पूछोगे सर इसके बाद तो फिर मार्केट बार बार नीचे ऊपर कर रहा था तो आपने खूब ट्रेड बनाया होगा। कुछ नहीं बनाया, बस यही 2 ट्रेड है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं। स्क्रीनशॉट डाल के चेक कर सकते हो, दोबारा दिखा देता हूं, देखो स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जाके चेक कर लो, 2 ही है। और कॉल साइड का ट्रेड है, जो मुझे लोग बोलते हैं सर आप पुट साइड का ही देखते हो। अरे तो मार्केट नीचे रहा तो पुट साइड का नहीं दूंगा, मार्केट सितंबर से नीचे गिरा, पिछले साल सितंबर से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब बीच में कभी कभी ऊपर जाता है, तो जिस दिन ऊपर जाता है उस दिन कुछ देता नहीं है। इससे पहले भी जो स्विंग बना के ऊपर गया तो कुछ देता है नहीं था, लोगों को लॉसेस ही हो रहे थे। तो मैं नहीं बनाया, मेरा अपना स्ट्रेटजी था, मैं अपने स्ट्रेटजी पे काम कर रहा था। आपका स्ट्रेटजी ऊपर का होगा तो आप ऊपर का काम करोगे, मेरा नीचे का स्ट्रेटजी है, मैं नीचे का काम करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये क्या है कि मैं क्या करूंगा, अब स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसपे हम आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम पर इल्जाम था कि हम ऊपर का ही ट्रेड देते हैं, बट हम बरी हो गए भैया, आज कॉल साइड में ट्रेड मिला है, दे दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है, ऑप्शन बायर्स को न्यूट्रल होना चाहिए। इस चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, 7,000 जो रेगुलर वीडियो देखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि डे 1 से मैं ये चीज कहता हूं, ऑप्शन बायर्स हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब आप कहोगे सर न्यूट्रल से क्या मतलब है, न्यूट्रल से ये मतलब है कि आज के मार्केट का हमको वेट करना है कि डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि मेरा एक सोच है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ट्रैप करने के लिए जा रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मार्केट मुझे दिख गया फटाफट ग्रीन, तो मैं जल्दी से कॉल पकड़ लूं, मजा मार्केट दिख गया रेड में, नहीं, मैं पूरा प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, न्यूट्रल रहना है। आई एम न्यूट्रल। आज मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं किया, क्लास में सबको बोल दिया था, लोग कमेंट भी करके बता सकते हैं जो क्लास वाले भी देख रहे होंगे, तो कि बताओ क्या मैंने कहा कि रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई स्ट्रांग लग रहा है, स्ट्रांग है, 2-2 लॉट में कमाल कमाल के पैसे बने हैं, वो लोग कमेंट करें और अपना समझाएं, आप समझोगे जो क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 लॉट 4 लॉट 10 लॉट, जो 10-10 लॉट में गए, जो बड़े लॉट में गए, उनको पैसा भी अच्छा दे रहा था। तो मार्केट में आपको रहना है न्यूट्रल। ये पॉइंट नंबर, कई पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया, मार्केट में क्या रहना है, न्यूट्रल। सारे वीडियो को दोबारा से शुरू करके देख सकते हो, थोड़ा बैक करके कि क्या क्या बोला मैंने। तो मार्केट में आपको न्यूट्रल रहना है। मार्केट में एक तरफा डायरेक्शन के बारे में मत सोचो कि ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, पहले देखो कि मार्केट का आज क्या हाल होने वाला है, क्या ऊपर की ओर डायरेक्शन बना रहा है, नीचे में। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मार्केट टू मार्केट पे इस कमेंट्री को याद रखना, ऐसा नहीं कि कहीं भी इसको लगा देना। अभी कुछ दिनों से देखोगे सुबह में ही मोमेंटम होता है, 10:30 बजे के बाद से मार्केट फिर पूरा दिन साइडवेज ही रहता है। कभी कभी जो है बीच में 2 बजे का 12:30 से 2 बजे के बीच, बट ज्यादातर मोमेंटम जो है सुबह की ओर खत्म कर रहा है। तो आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा कि साइकिल चलता है मार्केट का, कभी कभी सुबह सुबह चलता है, कभी कभी दोपहर के बाद चलता है, कभी कभी बीच में चलता है। तो ये मार्केट हमेशा है ना एक पैटर्न को बदलता रहता है, ताकि एक तरफ का लोग ना सोचे। बात समझ में आ गई ना। ये है ऑप्शन बाइंग के कुछ नियम जो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की, बहुत बेसिक नियम। आपको कि सर मुझे तो सब कुछ पहले से पता था, तो पता था तो काय को मतलब करो ना इंप्लीमेंट, कौन मना कर रहा है। ये सारी चीज जो पता मैं आपको थी तो इसको इंप्लीमेंट करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहले से पता था, नहीं पता था तो आपके लिए आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। हम निफ्टी का एनालाइज अभी करने वाले हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाता है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर देना। अब मैं हेजिंग कैसे करूं, ये सब कैसे करूं, ये सब के लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी मतलब इसमें हेजिंग, ऑप्शन बाइंग को बचने के लिए हेजिंग वेजिंग करने का नहीं है, वो सेलिंग के लिए हेजिंग होता है।
अब बाइंग में भी हेजिंग करना है तो उसके लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो मैंने आपको क्या बोला, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो उसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। मार्केट जो आपको ट्रैप कर रहा है ऊपर नीचे, आप हाँ एक और नियम नोट कर सकते हो, ये नियम भी बहुत अच्छा नियम है। मान लेते हैं कि आपने कोई 200 रुपए का कॉल या पुट बाइंग किया। अब आप 200 रुपए का भी एक बात और बोल देता हूं, ऑप्शन बायर्स को एक और नियम का पालन करना चाहिए कि किसी भी निफ्टी के बारे में बोल रहा हूं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस जिसका वैल्यू 220, 230, 240 के आसपास, उसको बाइंग करो। 50-60 रुपए के चक्कर में मत रहो, नहीं तो वो ओटीएम में फंस जाओगे। ये मेरा अपना रूल है, आप अपना चाहो तो बना सकते हो। आपको 20 रुपए अच्छा लगता है 20 रुपए, मैं नहीं लेता। तो 200 रुपए का मान लेते हैं कि आपने क्या किया, कॉल बाइंग किया और मार्केट या पुट बाइंग किया। मार्केट चला गया 210, 220, 230 और 240 का भाव आ गया। अब जब 240 का भाव आया तो आपको 40 रुपया मिल रहा है और आपने अपना एसएल लगा रखा है एग्जांपल के रूप में 160। तो अगर यहां से वापस मार्केट 200 पे आया और 160 पे आ गया तो आपका 40 का एसएल नहीं कटा, आपका 80 का कट गया। तो अगर 40 रुपया मार्केट ऊपर चला गया है तो इस मार्केट को ध्यान में रखो, ये मार्केट कैसा है इसको ध्यान में रखो। हो सकता है कि एकदम हाई अप ट्रेंड या हाई डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट रेंज में काम करने वाला मार्केट है तो भाई इसके अंदर में आप तुरंत क्या करो, अपने एसएल को ट्रेल कर लो। सुनो मेरी बात, साइकोलॉजिकल है ये चीज, आपको समझ में आएगा। अब इसका मुझे काट भी सकते हो, लेकिन समझो जो मैं समझाना चाहता हूं कि 200 रुपए पे खरीदा, वो भाव आ गया 240 रुपया और फिर धीरे धीरे नीचे आने की सोच रहा है। तो भाई आप 205 का लगा दो कि आपका कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आप वेट करते रह गए तो आप 10-20 रुपया और नीचे तक वेट करोगे और ये भी हो सकता है कि पता लगा कि 160 का जो एसएल लगा था वो भी खा गया, या फिर एसएल नहीं भी लगा वो नीचे चला गया। तो अगर आपको प्रॉफिट दिख गया है तो आप एसएल को ट्रेल करना सीखो। ये मत सोचो हाँ क्या उस समय दिमाग काम करता है, वो मैं आपको बताता हूं। उस समय दिमाग क्या काम करता है, अरे 40 रुपए मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। दिमाग में घुस जाता है कि 40 रुपए मिल रहा है, वो 4000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, कितना लॉट है उस पर डिपेंड करता है। तो वो जो पैसा दिख जाता है ना, वो आपके साइकोलॉजी से खेलता है। इस चक्र से बाहर निकलो। ये जो मेरे साइकोलॉजी से खेलता है ना पैसा, मेरे को पैसा के लिए यहां पे नहीं आया मैं, यहां पे मैं चार्ट को देखूंगा यहां से यहां या काट दूंगा, मेरे को 10 मिलता है कि 20 मिलता है, मुझे कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने अंदर कंट्रोल करूंगा, डिसिप्लिन है ये बात, समझो जो मैं कहने चाह रहा हूं। तो अगर 40 रुपए 30 रुपए ऊपर चला गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे लगा लो भाई, कम से कम नीचे का तो मत रखो। अगर 10 रुपए ऊपर रखना चाहते हो 210 का लगा लो, 200 रुपए का ऐसे लगा लो, जितना भी एंट्री लिया उसका लगा लो। इससे आपका माइंड नहीं खराब होगा, क्योंकि मार्केट नीचे चला भी जाएगा। कई बार क्या होता है मैं बताता हूं, आपने 200 रुपए का ऐसे लगा दिया, 200 के हिट करके फिर ऊपर चला गया, तो भाई आपको कौन मना कर रहा है अगली बार ट्रेड नहीं करने के लिए, मार्केट फिर से वापस ट्रेड दे देगा। लेकिन अगर आप उस ट्रैप में फंस गए तो वो आपको नीचे लेके जाएगा। होता है ना आपके साथ, आप बता दो खुद ही कमेंट करके। अब आप कहोगे सर मैंने तो बहुत सारे कमेंट पहले कर, तो और 4-5 कमेंट कर दो, कौन जाता है कमेंट करने में, पैसा थोड़ी लग रहा है। आप बताओ तो सही, तभी तो लोग समझेंगे। तो ये कुछ नियम है जो आपको यहां पे समझने चाहिए। आई बात समझ में? न्यूट्रल भी रहना है, मार्केट के लिए वेट भी करना है, प्राइस एक्शन को भी देखना है, 10-15 मिनट वेट करने के बाद लेना है। अगर प्राइस ऊपर चला गया तो अपने एसएल को ट्रेल करना है। मार्केट अगर मोमेंटम वाला, मतलब एक 10-15 दिन से मार्केट 1000 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा है एक महीने से, तो उस दौरान 30-40 रुपए का प्रॉफिट बहुत है। भले गिर जाए एक दिन 80 रुपया 90 रुपया, तो कोई बात नहीं, मेरा तो इतना ही था, मैंने काम खत्म, मेरा काम खत्म, मैं निकल गया। ये सब चीजें आपको सही मायने में ऑप्शन बायर्स बनाएगी। और भी क्या नियम है, तो इसके लिए एक वीडियो है ट्रेडिंग प्लान, यहां आई बटन पे लिंक लगा दिया और जब वीडियो समाप्त होगी तो भी दिखेगा। तो ट्रेडिंग प्लान वाला वीडियो जाके देखिए तो सही, जाइए देखिए। फिर भी कोई सवाल रहता तो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश जरूर करता हूं कि आपको समझा सकूं। हो सकता है कि कुछ टॉपिक रह गए हों, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले वीडियोस में जाके जो है आपको कभी फिर और टॉपिक बताऊं। कमेंट कर देना अगर कुछ छूट गया है तो। अब आप वीडियो लंबा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं यहाँ पे निफ्टी में मंडे के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता रहा हूं। सबसे पहला जो रेसिस्टेंस है, जो आज भी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, 25,327, उसके बाद 360 और फिर उसके बाद 400, 400 और फिर 460, 25,460 तक का रेसिस्टेंस है। नोट कर लिया। नेक्स्ट सपोर्ट 260, अगर 260 यानी कि 25,260 अगर ब्रेक करके नीचे आता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है, तो फिर आपको लेके आएगा सीधे 160 तक। और 160 से पहले 180 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, वो आपको लाइंस में टेलीग्राम में डाल दूंगा। 160 और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सीधे आएगा 25,060, 25,060। और 25,060 की ठीक नंबर एक नीचे है, वो है 25,030। इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ होगा। अब आप कहोगे 25,030 ब्रेक कर सकता है, 285 पॉइंट ऊपर है, होने का तो कुछ भी हो सकता है भाई। ब्रेक करना चाहता तो कर सकता है, कौन रोक सकता है? कि एक दिन में 200 पॉइंट नहीं गिर सकता, 300 पॉइंट नहीं गिरने का गिर सकता है, लेकिन मार्केट को समझो। अब आप कहोगे मार्केट क्या ऊपर जाने वाला, नीचे वाले सवाल का जवाब दीजिए। तो देखो भैया, ट्रेंड लाइन को अगर आप पकड़ते हो तो मार्केट के पास स्पेस है ट्रेंड लाइन तक, जो कि लेके जा रहा है इसको 400 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल था, यहाँ से अगर बिकवाली हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेच दे। अगर किसी को बेचना है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा ना, ये जो 3 कैंडल का हाई है इसको निकालेगा, तो फिर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पिछला कैंडल पे ध्यान रखो। जब इसको निकाल देगा तो फिर अगले वाले को देखेंगे। तो दोनों के लिए तैयार रखो। फिर इसके लिए बताया तो न्यूट्रल रहना है।
ओके गाइस, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। फिर भी कोई सवाल जवाब कुछ ऐसा रह जाता है तो आप उसके लिए आप नीचे कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। और गाइस चलते चलते मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल में मेंबर भी बन सकते हैं, आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आएगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा प्लान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, सब पर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा और आप चाहें तो कोई भी आप जो भी योगदान देना चाहते हैं चैनल के अंदर में आप दे सकते हैं। तब जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, हाँ मैं यहाँ पर मैं सीख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आप योगदान करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल इन तीनों प्लान में फिलहाल ऐसा कोई अंतर नहीं है कि इसको वो कंटेंट नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। जो मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता हूँ वो अभी तीनों को दिख रहा है, आगे जाके भविष्य में कुछ ऐसा सोचूंगा, अभी फिलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि गाइस आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, अगर किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।